पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी है और उन्हें ऐसा दुष्कर्म करने में थोड़ी सी लज्जा भी नहीं आती है, बल्कि उल्टा पति के पता चलने पर स्वयं ही अपने पति को मारकर सती होने का ढोंग रचाने लगती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे कि कलयुग में स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक आकाश मार्ग से देव ऋषि प्रकट हुए। नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर थोड़ा रुके हैं और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। और तब भगवान भोलेनाथ ने देव ऋषि से कहा कि देव ऋषि नारद जी, आज आप यूं अचानक ही हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर देव ऋषि नारद भी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि हे महादेव जी, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों से छुप छुप कर पराये मर्दों के साथ संबंध बना रही थी। उन्हें ऐसा करना बिल्कुल उचित लग रहा था। तभी अचानक से मेरे मन में एक प्रश्न अपना विकराल रूप धारण कर लिया, आखिर कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। भगवान भोलेनाथ जी देव ऋषि से कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, आज आपने मनुष्य के जनहित कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, किंतु हम आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुना करके देंगे, जिसे सभी ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि यह कथा बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्य को उसके कार्यों में कभी सफलता नहीं मिलती। तब देव ऋषि नारद जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का प्रचार समस्त देवलोकों में विख्यात करूंगा। मित्रों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुने। इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, जिससे सभी पति पत्नी के बीच प्रेम भाव एवं स्नेह सदैव बना रहे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी, यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, कलयुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय सोनभद्र नाम का एक देश हुआ करता था। उस देश में नल नाम के एक राजा राज्य करते थे। बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। वे सौंदर्य, दया आदि गुणों से परिपूर्ण थे। साथ ही साथ समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। लेकिन उनकी सिर्फ एक बुरी आदत थी, वह आदत थी शतरंज खेलने की। उन्हें शतरंज खेलने की बहुत ही बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को पसंद कर दिया और फिर उनसे वरदान प्राप्त किया, और वरदान के रूप में उन्हें 4 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयती। दमयती बहुत ही सुंदर थी। वे सद्गुण संपन्न स्त्री की तरह समस्त गुणों से परिपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयती के समान कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी, और उनकी सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में होते रहते थे। सभी असुर और देवता, यहाँ तक कि उस समय के सभी राजा भी दमयती से विवाह करना चाहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन की बात, राजा नल भोजन आदि करने के बाद अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी अचानक से उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। उन हंसों में से एक हंस इतना सुंदर था जैसे कि वह हंस स्वर्ग लोक से सीधा राजा नल के उद्यान में आया हो। इस हंस को पकड़ लिया। वह हंस राजा नल के हाथों से खुद को मुक्त कराने का बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी राजा नल ने उस हंस को नहीं छोड़ा। तब हर ताक करके उस हंस ने राजा नल से कहा, राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर अभी आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं विश्वसूसी राजकुमारी भीष्म की पुत्री दमयती के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा जिससे वे प्रसन्न होकर आपसे ही विवाह करेगी। दमयती का नाम सुनकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दमयती कौन है, कैसी दिखती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दमयती को नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने दमयती के रूप सौंदर्य की चर्चा अपने दरबारियों के मुख से सुन रखी थी। राजा नल भी दमयती को मन ही मन पाने की कामना रखते थे और वह दमयती से विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस हंस की बात सुनकर उस हंस को छोड़ दिया।
उसके बाद वह हंस अपने जोड़े के साथ उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी दमयंती भी अपने महल के उद्यान में टहलने के लिए आई हुई थी। जब दमयंती ने उस हंस के जोड़े को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने उस हंस को पकड़ना चाहा। उन्हें हंस को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने से लगी। संयोग से उसी हंस को पकड़ लिया जिस हंस को राजा नल ने पकड़ा था। उसके बाद जैसे ही राजकुमार दमयंती ने उस हंस को पकड़ा, तभी अचानक वह हंस राजकुमार दमयंती से कहने लगा कि हे राजकुमारी दमयंती, तुम मुझे छोड़ दो, मैं आपके ही पास आ रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया। हे राजकुमारी दमयंती, सोनभद्र देश में एक राजा राज्य करते हैं। उनका नाम नल है। वो बहुत ही सुंदर है। मनुष्य में उसके समान सुंदर कोई और नहीं है। मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप है। इसलिए हे राजकुमारी दमयंती, यदि आप चाहो तो उनसे विवाह कर सकती हैं और उनसे विवाह करने के बाद आपका जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। जैसा आप स्त्रियों में सबसे अधिक रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे अधिक सुंदर व सौंदर्यवान है। आप दोनों की जोड़ी सबसे उत्तम रहेगी। हंस की बातें सुनकर के राजकुमारी दमयंती में राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। तो फिर राजकुमारी दमयंती उस हंस से प्रेम से बोली कि हे प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा संदेश पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती थी और रानी दमयंती यानी राजकुमारी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी। राजा नल का भी यही हाल था। वे भी राजकुमारी दमयंती से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे दमयंती से मिलकर उन्हें अपने हृदय की बात बता सके। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर बहुत ही दुबला पतला हो गया था। वह बहुत कमजोर से दिखने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राजा भीष्म ने अपने मन में सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद राजा भीष्म ने एक दिन अपने इसी सोच के चलते दमयंती के स्वयंवर का आयोजन रखा। उन्होंने इस स्वयंवर में सभी देश के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। फिर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र और सभी देवता विदर्भ देश की तरफ निकल पड़े। इधर जब राजा नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का संदेश मिला तो वे भी तुरंत दमयंती के स्वयंवर के लिए उनके राज्य की तरफ निकल पड़े। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद से कहते हैं कि देवऋषि नारद जी जब देवराज इंद्र ने राजा नल के रूप को देखा तो उन्हें राजा नल के प्रति बहुत ईर्ष्या हुई। फिर देवराज इंद्र ईर्ष्या के कारण उसके सामने ही अपने रथ को रोक देते हैं, जिसके कारण सभी देवताओं ने भी अपने रथों को रोक दिया। इसके बाद जब राजा नल ने अपने रास्ते में सभी देवताओं को एक साथ देखा तो वे अपने रथ से उतर गए। फिर उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते कि हे वत्सराज नल, आप बहुत ही रूपवान हैं, गुणवान हैं, इसलिए आप कृपा करके हमारे देवदूत बन जाइए और आप हमारे देवदूत बनकर राजा भीष्म की राजकुमारी दमयंती के पास चले जाइए और वहां पहुंचकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी दमयंती, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम देवता आपके पास आकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से आप जिस देवता को चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर सकती हो। देवराज इंद्र की इन बातों को सुनकर राजा नल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवराज इंद्र से कहते कि हे प्रभु, मैं एक देवदूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है, इसलिए मैं आपका देवदूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते कि नल, तुम मेरा कहा टाल रहे हो, फिर सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर के राजा नल उन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से दमयंती के राजा के महल में प्रवेश किया। और राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो जाती है और फिर श्रम के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी राजा नल दमयंती से कहते कि हे दमयंती, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए आप किसी भी एक देवता को चुन लीजिए और उनसे विवाह कर लीजिए। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ कोई राजा बनकर तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज आपके पास एक देवदूत बनकर आया हूँ और देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने आपके पास देवताओं का संदेश पहुंचा दिया है। अब आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। फिर दमयंती बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करती है और मंद मुस्कान के साथ राजा नल से कहती है कि हे स्वामी, मैं तो आपका ही
अपना सर्वस्व मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। आपके लिए ही मैंने अपने पिता से कहकर स्वयंवर की योजना बनाई है जिससे मैं आपसे विवाह कर सकूं। लेकिन यदि आप मुझ दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ मैं अभी इस तलवार से अपना गला काट लूंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल सोचने लगे। दमयंती से कहते हैं कि हे देवी, जब आपसे बड़े बड़े देवता विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ तुच्छ मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हीं देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं को कहा न करने पर मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और उनमें से किसी भी देवता से विवाह कर लीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर दमयंती बहुत भयभीत हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वे मंद स्वर में राजा नल से कहते हैं कि हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ आपसे ही विवाह करूँगी, किसी से भी विवाह नहीं करूँगी। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं कि परंतु इस समय देवताओं का देवदूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूंगा तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मैं आपसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध नहीं हो। तभी अचानक से राजकुमारी दमयंती राजा नल से कहती है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब दमयंती राजा नल से कहती है, देखिए उपाय ये है कि आप भी सभी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए, लेकिन मैं आपको वरमाला डालूंगी जिससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। राजकुमारी दमयंती की यह बात राजा नल को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस उन देवताओं के समक्ष पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जब देवताओं ने राजा नल से पूछते हुए कहा कि क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, तब राजा नल उन देवताओं से कहते कि मैं राजकुमारी दमयंती के पास तो देवदूत बनकर गया ही था, लेकिन राजकुमार दमयंती और उनकी सभी सखियां मुझ पर मोहित हो गई। मैंने जब आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखा तो उन्होंने जवाब में कहा मुझसे ही विवाह करना चाहती है। लेकिन उन सभी देवताओं ने राजा नल की बातों को बिल्कुल भी सत्य नहीं समझा और अपने मन में ही कहा कि हम किसी भी तरह से इसका विवाह राजकुमार दमयंती से नहीं होने देंगे। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा भीष्म ने सभी राजाओं और देवताओं को स्वयंवर सभा में बुलाया। उसके बाद सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। फिर जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तभी अचानक से दमयंती भी वहां आ गई और उसके बाद सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तभी दमयंती को एक कतार में एक ही स्थान पर राजा नल के समान हूबहू दिखने वाले उनकी वेशभूषा वाले 4 राजकुमार खड़े दिखाई दिए और उनके साथ ही राजा नल भी खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर दमयंती बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। अपने मन में सोचने लगी कि अब इन 5 राजकुमारों में से राजा नल को कैसे पहचान। अब राजकुमारी दमयंती को बिल्कुल समझ में आ गया कि यह देवताओं के द्वारा रची गई माया है। कुछ समय के बाद अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करना होगा। तब उन्होंने कुछ सोचा और फिर दमयंती उन देवताओं के सामने अपने हाथों को जोड़ करके उसकी प्रार्थना स्तुति करने लगी, उनसे ही सहायता मांगने लगी। राजकुमारी दमयंती उन देवताओं से कहती है, हे देवताओं, मैंने हंस के मुख से राजा नल का वर्णन सुनकर, राजा नल की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें अपने पति के रूप में मान लिया था। मैं आज उन्हीं को पाने के लिए मैंने ही स्वयंवर की योजना बनाई है। इसलिए हे देवताओं, आप मुझ पर कृपा करें। आप लोग अपने साक्षात असली रूप में आ जाइए जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। फिर सभी देवता राजकुमार दमयंती की इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आकर के दर्शन देते हैं। के बाद राजकुमार दमयंती राजा नल के पास जाकर उसके गले में वरमाला पहना देती। इस प्रकार से राजा नल और दमयंती का विवाह संपन्न हो गया। अब इधर सभी देवता राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर पूरा होने के बाद वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से उसी समय उन्हें रास्ते में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो गई, जिन्हें देखने के बाद देवराज इंद्र ने कलयुग से पूछते हुए कहा, कलयुग, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने देवराज इंद्र को जवाब देते हुए कहा, हम दोनों दमयंती के स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए जा रहे हैं। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कलयुग को बताते हुए कहा कि अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया है। दमयंती ने राजा नल से विवाह भी कर लिया है। हम सभी लोग सिर्फ उन्हें देखते ही रह गए। देवराज इंद्र के मुख से यह बात सुनकर कलयुग बहुत ही तीव्र ध्वनि में उन देवताओं से कहता है कि यह तो अनर्थ हो गया। आप लोगों के रहते हुए ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? नल दमयंती के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उन्होंने दमयंती से विवाह करके अच्छा काम नहीं किया है। आप सभी देवताओं का उन्होंने
घोर अपमान किया है, इसलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी उन देवताओं ने कलयुग से कहा है, कलयुग दंपति ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा नल से विवाह किया है, क्योंकि नल वास्तव में सर्वगुण संपन्न है और दमयंती के लिए योग्य भी है। राजा नल धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए राजा नल को श्राप देना या कोई दंड देना भी उचित नहीं है और ये एक महापाप भी है। हम उन्हें कोई भी दंड या श्राप नहीं दे सकते। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद से कहते हैं कि देवऋषि नारद जी कलयुग से इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कलयुग और द्वापर युग इस विषय पर बात कर रहे थे। तभी कलयुग द्वापर से कहता है कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य से विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में दमयंती उसके साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसलिए तुम उसके शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना और मेरी सहायता करना। फिर द्वापर युग भी कलयुग की बात मान लेता है। इसके बाद द्वापर युग और कलयुग दोनों राजा नल की राजधानी में जाते हैं। द्वापर युग राजा नल के पासों में प्रवेश कर लेता है, उधर कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग खोजने लगता है, लेकिन कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही अवसर चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। फिर 18 वर्ष के बाद जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ धोए ही संध्या वंदना करने लगते हैं। इस अपवित्र अवस्था का लाभ उठा करके कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं कलयुग का दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो राजा नल से अलग रहकर अपना राज्य चलाता था। उनके पास जाकर कलयुग कहने लगा कि हे राजन, आप नल के साथ शतरंज का खेल खेलिए, मैं वचन देता हूँ निश्चित ही मैं आपको राजा नल का राज्य जीतने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा। फिर जब पुष्कर ने कलयुग की ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में लालच आ गया और राजा नल के राज्य की लालसा में आकर के पुष्कर ने कलयुग की यह बात मान ली। इसके बाद पुष्कर शीघ्र ही राजा नल के पास पहुंचा और राजा नल को शतरंज खेलने की चुनौती देने लगा। तो राजा नल दमयंती के सामने ये ललकार सहन न कर सके और राजा नल ने पुष्कर के साथ शतरंज खेलने का निश्चय किया। इसके बाद शतरंज का खेल आरंभ होता है, लेकिन उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग और उसके पासों में द्वापर युग प्रवेश कर चुका था, इसलिए राजा नल उस शतरंज में जो कुछ भी दांव पर लगाते हैं वह सब हारते गए। हर बार उसके पास से उल्टे ही पड़ते गए। मंत्रियों को यह बात जब पता चली तो राजा नल शतरंज में सब कुछ हारते चले जा रहे हैं, तब उन्हें राजा नल को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। वे तब तक नहीं रुके जब तक अपना सारा धन हार नहीं गए। फिर जब मंत्रियों ने रानी दमयंती के पास जाकर उन्हें राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब रानी दमयंती भी राजा नल के पास उन्हें रोकने के लिए आई कि हे नाथ, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती बहुत ही जोर जोर से विलाप करने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वशीभूत होकर के एक भी बात नहीं सुना और राजा नल जिस पासों से शतरंज खेल रहे थे उस पर द्वापर युग का नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते वह पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते, जिससे राजा नल अपना सारा धन हारते हुए चले जा रहे थे। फिर जब दमयंती ने सारा दृश्य देखा तो उन्होंने राजा नल के सारथी को बुला करके अपने पुत्र को उस रथ में बिठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद करने राजा नल का सारा धन शतरंज के खेल में जीत लिया। अब राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो पुष्कर बोला कि हे राजन, यदि अब तुम्हारे पास दाव में लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो तुम अपनी रानी दमयंती को दाव पर लगा सकते हो। यदि तुम अपनी रानी दमयंती को दाव पर लगाते हो तो मैं तुम्हें सारा राजपाट वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल नहीं माना और उन्होंने दमयंती को दाव पर नहीं लगाया। फिर जब राजा नल शतरंज में सारा राजपाट हार गया तो सारा राजपाट हारने के बाद राजा नल और दमयंती वन में इधर उधर भटकने लगे। अब तो राजा नल और रानी दमयंती की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं हो रहा। उसके जीवन बड़ा ही कष्ट में था और दोनों अपना जीवन बड़े कष्ट से बेमुश्किल गुजार रहे थे। राजा नल के साथ एक विचित्र घटना घटती है। दमयंती और नल दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी वहां पर कुछ पक्षी अचानक आकर के उसके सामने बैठते हैं जिसके पंख सोने के होते हैं। तो राजा नल सोचते हैं कि क्यों ना मैं इन पक्षियों के पंखों को पकड़ लूं, इस पंखों से मुझे कुछ धन मिल जाएगा तो जीवन का कुछ एक कष्ट तो दूर होगा। जैसे ही राजा ने यह बात सोची और अपने कपड़े उतार करके उस पक्षियों पर डाले ताकि वो उन्हें पकड़ सके, लेकिन जैसे ही कपड़े नल ने डाले तो वे पक्षी उन कपड़ों को लेकर के उड़ गए और राजा नल देखते रह गए। वास्तव में ये पक्षी नहीं थे, कलयुग की बनाए हुए पक्षी थे जो राजा नल के पास उसके वस्त्र लेने आए थे और अर्धनग्न अवस्था में बड़ी खिन्नता के साथ राजा
उनको ऊपर की तरफ देखते रह गए। इसके बाद निराश होकर के वह रानी दमयंती के पास पहुँचे और उन्हें सामने के मार्ग दिखाने लगे। फिर दमयंती से कहते हैं कि तुम देख रही हो, ये रास्ता वैशाली नगर जाता है और ये रास्ता अवंती नगर की ओर जाता है। दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है और सामने विंध्याचल पर्वत है जिसके सामने कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर रानी दमयंती की आंखें आंसू से भर आई। फिर रानी दमयंती राजा नल से कहती है कि क्या आपको लगता है मैं आपको छोड़ कर के अकेले कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। मैं सुख दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। दमयंती राजा नल से ऐसी बातों को कहकर उनके मन के दुख को थोड़ा हल्का कर देती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद से आगे कहते हैं कि हे नारद, उस समय राजा नल के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे अर्धनग्न की अवस्था में थे, ना ही उसके पास जमीन पर सोने और बैठने के लिए कोई वस्त्र था। इस प्रकार से कलयुग ने राजा नल और दमयंती के ऊपर अपना क्रोध निकाला। उसके बाद शाम होते ही दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहां सो गए। कुछ समय बाद राजा नल गहरी सोच में पड़ गए और अपने मन में सोचने लगे कि दमयंती तो मुझसे प्रेम करती और मेरे प्रेम के कारण उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊं तो संभव है ये इन दुखों से थोड़ी राहत मिलेगी और ये चलते 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 अपने पिताजी के राज्य को चली जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर राजा नल ने दमयंती की थोड़ी सी साड़ी फाड़कर अपने शरीर को ढक लिया। जब दमयंती गहरी निंद्रा में थी तब राजा नल दमयंती को वहीं छोड़कर दमयंती के पास से अकेले ही निकल गए, क्योंकि राजा नल के शरीर में कलयुग का परिवेश था जिसके कारण राजा नल की बुद्धि काम करना बंद हो गई। इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला ही छोड़कर वहां से चले गए। इधर जब दमयंती की नींद उठी तब उन्हें देखा कि राजा नल वहां पर नहीं है। यह देखकर वह बहुत ही चौंक गई और जोर-जोर से राजा का नाम दे करके उसे पुकारने लगी। काफ़ी देर तक भी राजा मतलब कोई जवाब नहीं मिलने पर वह बहुत ही तेज़ रोने लगी और ज़ोर-ज़ोर से विलाप करने लगी। उस वन में भटकती हुई वह वन के बीच में पहुँच गई। तभी अचानक से रानी दमयंती के ऊपर एक बहुत ही बड़े सर्प ने हमला कर दिया। तब दमयंती चीखने चिल्लाने लगी। फिर उनके सवर एक शिकारी के कानों में पड़े। वह शिकारी उधर शिकार के लिए घूम रहा था। जब दमयंती के चीखने चिल्लाने की आवाज उस शिकारी के कानों में पड़ी तो वो दौड़ता हुआ रानी दमयंती के पास आ जाता है और वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर एक बहुत बड़ा सर्प हमला कर रहा है। तो वह शिकारी तेज बाणों से उस सांप का मुंह चीर डालता है। इसके बाद शिकारी ने दमयंती को उस विशाल सर्प से छुड़ाकर सहारा दिया। फिर उससे भोजन करवाकर पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और किस कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो? तब रानी दमयंती उस शिकारी को सारा वृत्तांत सुना देती है, लेकिन वह शिकारी दमयंती से ऐसा पूछने के बाद दमयंती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। इसके बाद शिकारी दमयंती से मीठी-मीठी बातें करके उसे अपने वश में करना चाहता है, लेकिन रानी दमयंती उसकी मंशा समझ जाती है, उसकी काम भावनाओं को समझ जाती है, उसे रोकना चाहती है, किंतु शिकारी नहीं मानता है। रानी के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है तो रानी दमयंती क्रोधित हो जाती है और उस शिकारी को श्राप देती है कि मैंने राजा नल के अलावा किसी भी पुराने पुरुष का कभी भी चिंतन नहीं किया है। इसलिए अगर ये सत्य है तो ये शिकारी अभी मेरे सामने भस्म हो जाए और भस्म होकर मर जाए। ये मेरा सामा श्राप है। दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी दमयंती के सामने ही भस्म हो गया। उस शिकारी के मर जाने के बाद दमयंती उस घने वन में खो जाती है। फिर एक दिन रास्ते में मिले लोगों से पूछती है कि दमयंती की उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। उस वन में भटकते हुए उसे 5 दिन और 5 रातें बीत चुकी थी। फिर वह अगले दिन शाम के समय सुबाहु के राज्य में जा पहुँचती है। वहाँ के लोग दमयंती को पागल समझते हैं और कुछ बच्चे रानी दमयंती को परेशान भी करते हैं। तभी अचानक से रानी दमयंती पर उस राज्य की रानी सुनंदा की नज़र पड़ती है। तब उस राज्य की रानी सुनंदा अपनी दासी से कह कर के दमयंती को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि तुम सुंदरी कौन हो और ऐसे क्यों घूम रही हो? तुम्हें अकेले में घूमते डर नहीं लगता? फिर दमयंती उस राज्य की रानी सुनंदा से कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं एक धर्म राजा की पत्नी भी हूँ। तब उस राज्य की रानी सुनंदा दमयंती से कहती है कि ठीक है, तुम हमारे महल में रुक जाओ। रानी सुनंदा की बात सुनकर रानी दमयंती उससे कहती है कि मैं यहाँ रह तो सकती हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है मैं कभी झूठा नहीं खाऊँगी, दूसरी शर्त है मैं किसी के पैर भी नहीं धोऊँगी और तीसरी शर्त है मुझे ये पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको ये मेरी तीनों शर्तें मंज़ूर है, तभी मैं यहाँ रुकूँगी, नहीं तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों रानी सुनंदा ने कहा कि आपकी तीनों शर्तें मुझे मंज़ूर हैं, आप यहाँ पर रह सकती हैं। इसके बाद रानी दमयंती रानी सुनंदा के राजमहल में रहने लगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद से आगे कहते हैं कि नारद, वहीं दूसरी तरफ राजा नल उस वन में इधर-उधर भटक रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है और किसी कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय वन में आग लग जाती है।
उसके थोड़ी देर बाद राजा नल को किसी के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर राजा नल उस तरफ दौड़ पड़े और वहाँ पहुँचकर राजा नल ने देखा कि एक नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तब राजा नल नागराज से कहते हैं कि अरे नागराज जी, आप कौन हैं? और आपकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। फिर नागराज राजा नल से कहते हैं कि हे राजन, मैं करक कोटक नाम का साँप हूँ और मैंने अपने गुरुवर को धोखा दिया है, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे और राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उसके श्राप के कारण ही कई वर्षों से मैं आज भी यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। इसलिए हे राजन, आप मेरी रक्षा कीजिए, फिर मैं आपको आपके हित की बात बताऊँगा, आपका मित्र बन जाऊँगा। आप मेरे वज़न से मत डरिए, मैं अभी अपने इस विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूँ और हल्का हो जाता हूँ। इसके बाद देखते ही देखते नागराज बहुत ही छोटे हो गए। फिर राजा नल उस सर्प को उठाकर उस वन से बाहर ले गए। तब वह सर्प कोटक राजा नल से कहता है कि हे राजन, आप मुझे प्लीज़ ज़मीन पर मत रखना। पहले आप कुछ कदम गिनकर चलिए। तब राजा नल 1, 2, 3 ऐसे करते हुए कदम गिनते हुए चलता है। जैसे जैसे ही राजा नल 10 गिनता है, तो वह सर्प करक-कोटक राजा नल को डस लेता है। राजा नल ने ये देखा कि सर्प ने उसे डस लिया है, जिन्होंने उसे अपने हाथों में उठा रखा है। ये देखकर राजा नल को बहुत ही आश्चर्य होता है। अभी राजा नल कुछ बोलते उससे पहले ही करक-कोटक नल से कहता है कि हे राजन, ने आपको इसलिए डस लिया जिससे आपका रूप बदल जाए। आपको कोई पहचान नहीं सके, क्योंकि कलयुग ने आपको बहुत दुःख दिया है और अब मेरे विष के कारण वह आपके शरीर में बहुत ही दुखी रहेगा और आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मेरे विष के कारण आपको हिंसक पशु-पक्षी फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में सदैव आपकी जीत होगी। राजा नल से इतना कहने के बाद करकोटक ने राजा को कुछ दिव्य वस्त्र भी दिए और उसके बाद वह नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा नल वहां से चलते हुए राजा रथ की राजधानी जा पहुंच और वहां पहुंच करके राजा रथ से कहा कि हे राजन, मैं गढ़ विद्या सिखाने का काम करता हूँ और गढ़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसके बाद राजा नल राजा रथ को गढ़ विद्या सिखाने लगा और राजा रथ राजा नल को शतरंज सिखाने लगे और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। राजा भीष्म को समाचार मिला कि उसके दामाद एवं नल और पुत्री दमयंती राजा राजपाट विहीन होकर के जंगल में भटक रहे। उसके जीवन में कठिनाई आ गई है। तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा नल और दमयंती को ढूंढने के लिए भेज दिया। फिर सुदेव बहुत मेहनत करके राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंचा, जहां एक दिन उसने राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस दिन राजमहल में कोई धार्मिक कार्य हो रहा था। दमयंती उस नगर की रानी सुनंदा के साथ वहां बैठकर कार्यक्रम देख रही थी। इतने में सुदेव दमयंती के पास पहुंच जाता है और दमयंती से कहता है कि हे राजकुमारी, मैं आपके पिताजी का प्रिय मित्र हूँ और मैं आपके पिताजी की आज्ञा से आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। चलिए, आपके पिताजी को आपकी बहुत याद आती है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ढूँढने के लिए भेजा है। तब दमयंती भी सुदेव को पहचान लेती है, क्योंकि दमयंती ने सुदेव को 1-2 बार पहले भी देखा था। फिर दमयंती सभी का कुशल-मंगल पूछने लगती है और पूछते-पूछते विलाप करने लगती है। तब नगर की रानी दमयंती को यूँ विलाप करते देख बहुत ही भयभीत हो गई। फिर रानी सुनंदा दमयंती को अपनी माता के पास ले गई और उसके बाद उन्होंने दमयंती की सारी बात बता दी। तब दमयंती तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई और सुदेव के पास जाकर उससे पूछते हुए कहती है कि हे सुदेव, ये किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? और अपने घर वालों से ये कैसे बिछड़ गई? तब सुदेव ने राजमाता को दमयंती के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उसके बाद रानी सुनंदा ने दमयंती को अपने हाथों से स्नान कराया, क्योंकि सुदेव की बात सुनकर पता चला कि सुनंदा की राजमाता दमयंती की सगी मौसी है। उन्होंने ये बात किसी और से नहीं बताई। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद से आगे कहते हैं कि हे नारद, फिर दमयंती सुदेव के पास अपने पिता के घर चली जाती है और अपने पिता के घर पर विलाप करते हुए दमयंती गिड़गिड़ाने लगती है। उसके बाद अपने पिता से विलाप करते हुए प्रार्थना करने लगती है कि पिताजी, आप मेरे पति को ढूंढ दो, वरना मैं भी अपनी देह त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर राजा भीष्म सुदेव को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं कि जाओ सुदेव, किसी भी तरह से राजा नल को अपने साथ लेकर महल पहुंचो। फिर राजा भीष्म और सुदेव राजा नल को खोजने की योजना बनाते हैं, तो दमयंती भी वहीं रहती है। तब दमयंती सुदेव से कहती है कि हे सुदेव, हो सकता है कि मेरा पति श्रम के मारे तुमसे ना मिले, गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तब भी तुम उनसे कहना कि वारे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी से आधा वस्त्र फाड़ कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। फिर सुदेव अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही ढूंढने के बाद भी राजा नल उन्हें नहीं मिलते हैं। फिर सुदेव उन सैनिकों के साथ वापस विदर्भ देश पहुंच जाते हैं और सुदेव
रानी दमयंती के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं कि मैंने राजा रथ के पास जाकर भी बड़ी सभा में आपकी बात दोहराई, किसी से कोई जवाब नहीं मिला। उस राज्य के वन में भी मैंने बात दोहराई, लेकिन वहां अब बाहुक नाम की एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया और वह बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप था। उसके हाथ छोटे छोटे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहा था और रोते हुए मुझसे कहने लगा कि उच्च कुल की स्त्रियों के पति भी उन्हें छोड़ देते हैं तो फिर भी वे अपने परिवार की रक्षा करती है। क्या मतिभ्रष्ट करने वाले पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं समझा। जब वह अपनी प्राण प्रिय की रक्षा के लिए जीविका का चला रहा था, तब कई से कुछ पक्षी भी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब सुदेव ने ये सारी बातें दमयंती से बताई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बहुत ही जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके बाद दमयंती विलाप करते हुए अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता उससे कहती है कि तुम अभी इस बात को अपने पिता से मत कहो, मैं अभी इस काम के लिए सुदेव को भेज देती हूँ। दमयंती सुदेव के पास जाकर उससे कहती है कि हे सुदेव, आप जल्द से जल्द विद्याचक्र पहुंचो और वहां पहुंचकर राजा रथ से कहना राजकुमारी दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने लिए वर का चयन करना चाहती है और उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा और राजकुमार भी आ रहे हैं तथा स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए आप समय रहते वहां पर पहुंच जाइएगा। जिन्हें और मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए राजकुमार दमयंती कल शाम होने से पहले ही पति का वर्ण करेगी। दमयंती से आदेश पाकर सुदेव विंध्याचल पर्वत यानी कि विंध्याचल चले गए। वे राजा रथ के महल में पहुंचकर उन्होंने राजा रथ के दमयंती के द्वारा कही गई पूरी बात जो कि तू सुना दी। सुदेव की बातें सुनकर के राजा ने भावुक को बुलाया और जो कि स्वयं राजा नल थे उनसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश पहुंचना है, क्योंकि राजकुमारी दमयंती दूसरा विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रही है। फिर जब राजा नल ने रथ की ये बात सुनी तो मानो जैसे राजा नल का कलेजा ही फट गया हो और उन्होंने अपने मन में सोचा कि संभव ही नहीं है, दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर राजा नल और राजा रथ शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश के लिए निकल जाते हैं और फिर जब राजा नल रथ को लेकर विदर्भ देश पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हो या ना हो, रथ का सारथी स्वयं दमयंती के पति राजा नल ही है, लेकिन वे इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। फिर जब दमयंती ने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो एक अत्यंत कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती ये देखते ही पहचान लेती है कि वही राजा नल है और दमयंती दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसके बाद उन्हें गले से लगा लेती है। तब राजा नल ने करक कोटक नाग के द्वारा जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर भी समाप्त हो गया, जिस कारण से कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। फिर दमयंती और राजा नल के प्रति इतना प्रेम भाव देकर के कलयुग उन दोनों से अत्यधिक घृणा हो जाती है। इसके बाद राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ देवऋषि नारद से आगे कहते हैं कि नारद जी, अभी भी द्वापर युग का कुछ काल शेष बचा हुआ था, जिस कारण से कली राक्षस का राजा नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया। उसे क्रोधित होकर दमयंती को उसने श्राप देते हुए कहा कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत न हो पाई, अपितु मैं कलयुग की समस्त नारियों को एक श्राप देता हूँ। कलयुग की समस्त स्त्रियां आलसी बन जाएगी, देर से उठेगी, पति के साथ बैठकर भोजन करेगी और वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी। उनके अंदर अवगुण और अधिक धन की लालच आ जाएगा। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। वधु हर घर की पुत्र वधु काम करने के लिए घर से बाहर जाएगी और धन की प्राप्ति होने से वे व्यभिचारी बन जाएगी और उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुषों से अधिक संबंध बनाने में अच्छे लगेंगे। विवाह नहीं करेगी। स्त्री को जो माँ बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी। स्वयं अपने पुत्र को जन्म देना नहीं चाहेगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद से आगे कहते हैं कि देवऋषि नारद, कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्र पहनने की, उन्हें ऐसा करना बहुत अच्छा लगेगा, उसका प्रेम भी झूठा होगा, वह बाल भी नहीं कटवाएगी, ठीक से अपने पुत्रों और परिवार की परवरिश नहीं करेगी, अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल करके फेंकेंगी। कंवारी कन्याएं जो स्वयं देवी का स्वरूप होती है वह विवाह से पहले गर्भवती हो जाएगी और उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो स्त्री पति और ईश्वर की सेवा सच्चे मन से करती हैं वह देवी समान पूजनीय रहेगी, उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस प्रकार से कलयुग ने कलयुग की समस्त स्त्रियों को ये श्राप दिया था। कलयुग की समस्त स्त्रियों को स्वयं पति अच्छे नहीं लगेंगे बल्कि उन्हें पराये पुरुष अच्छे लगेंगे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवऋषि नारद से आगे कहते हैं कि नारद जी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तब देवऋषि नारद भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देकर के उपकार किया, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं इस कथा का विस्तार समस्त लोकों में अवश्य करूँगा। मित्रों, यही कारण है
कि कलयुग की प्रत्येक स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और अपने पति से लड़ती झगड़ती है, उसमें ना तो उसके पति का दोष है और ना ही उसकी पत्नी का दोष, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक स्त्री के इस व्यवहार के पीछे कलयुग के द्वारा दिया हुआ श्राप शामिल है। वैसे पति पत्नी का सदैव प्रेम भाव से व्यवहार करते हुए सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि यही अच्छे पति पत्नी की पहचान होती है। तो मित्रों, आप सभी लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करना और बेल आइकन ऑन करना भी ना भूलना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि मैंने अभी ये चैनल शुरू ही किया है और मेरी आवाज़ भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ना ही मुझे वीडियो बनाने का ज़्यादा अनुभव है। इसलिए दोस्तों, आप मेरी गलतियों पर ध्यान ना दे करके, मेरी आवाज़ पर ध्यान ना दे करके इस वीडियो को एक लाइक व इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि भविष्य में मैं ऐसी धीरे-धीरे करके सभी गलतियों को मिटा दूँगा। कोई भी ऐसी गलती नहीं रखूँगा जिससे आपको वीडियो में कोई परेशानी हो या फिर कोई दिक्कत हो या फिर मेरी आवाज़ से कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपका प्यार यूँ ही हम पर बना रहे। मित्रों, आजकल की कुछ स्त्रियों का चरित्र बहुत ही खराब हो गया है, इसलिए वे अपने पति से ना संतुष्ट होकर